नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। जैसा कि कल हमने पढ़ा था मेटालिक प्रॉपर्टी, अब हम आज डिस्कस करेंगे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन एटॉमिक साइज। पहले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। हमको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे हमारा आयरन है Fe+2 एंड Fe+3, फेरस एंड फेरिक, मतलब कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, कभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। सिमिलरली कॉपर Cu+, क्यूप्रस, Cu+2, क्यूप्रिक। तो दिस इज द वेरी स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट तो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर एक टेबल है जहां हम देख सकते हैं कि जो आपके जो 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। देखिए इस कैडमियम जो है वो आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। क्यों देता है +3? क्योंकि इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2 3d1, 2 s के इलेक्ट्रॉन, 1 d का इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों मिला के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसके बाद टाइटेनियम देखें, टाइटेनियम +2 +3 +4, मैक्सिमम +4 क्योंकि 2 d के इलेक्ट्रॉन और 2 s के, तो 2 + 2 4, और सिर्फ s के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो +2, और d में से 1 जाएगा तो +3, दोनों चले जाएंगे तो +4। इस तरीके से ये सारे जो एलिमेंट हैं कैडमियम से जिंक तक उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है। मैग्नीज सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2 से लेके +7। +7 से ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन जो है वो फिर बीच में आ जाता है और इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करने देता है। तो मैग्नीज is the one of the most important element in 3D series which shows +2 to +7 all the oxidation state, +2, +3, +4, +5, +6, +7. Similarly, copper shows only +1 and +2 and zinc shows only +2. जिंक ने केवल +2 क्यों दिया? क्योंकि सारा पूरा d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब कंप्लीटली फिल्ड होने के बाद जो है वो स्टेबल हो जाता है, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड, ये दोनों स्टेट जो होती है ऑर्बिटल की वो आपकी स्टेबल स्टेट होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट जिंक हैज द कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल, इट शोज ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज द ऑल अबाउट कि कितनी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहे हैं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? व्हाई नॉट फिक्स लाइक एस ब्लॉक एलिमेंट? लाइक सोडियम फैमिली shows only +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीशियम फैमिली shows only +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट दिस ओनली द 3D, यहाँ केवल हम 3D सीरीज की बात करें, दिस 3D shows लॉट ऑफ oxidation state or shows the variable oxidation state. The reason behind this is the electronic configuration of D block is n-1d, 1 to 10 and ns 1 to 2. तो यहाँ पर n-1d और ns ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप बहुत बहुत कम होता है, या समटाइम वेरी नेग्लिजिबल डिफरेंस बिटवीन द n-1d ऑर्बिटल एंड ns ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ द ऑर्बिट, ns तो आउटर मोस्ट है ही, वो तो जाएगा ही वैलेंसी बनाने, वैलेंस सेल ही है वो, लेकिन चूंकि d वाले की भी एनर्जी और s की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस है तो n-1d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बिकॉज ऑफ दैट दे लाइक दिस दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों जगह के इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, और यही एक रीजन है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। अब द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियाई।
तो एटॉमिक रेडियाई एज वी नो द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। यहाँ ये टेबल है, हमको दिख रही है एटॉमिक रेडियाई। जनरली क्या हो रहा है कि इस कैडमियम का साइज जो है वो बड़ा है। इस कैडमियम से जैसे जैसे हम क्रोमियम की तरफ जा रहे हैं साइज डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद क्रोमियम से लेके निकेल तक ये कांस्टेंट हो गया, और फिर कॉपर का थोड़ा सा बढ़ गया और जिंक का उससे भी थोड़ा सा बढ़ गया, ज्यादा हो गया। तो ऐसा ट्रेंड हमको क्यों मिला कि बट एक चीज तो फिक्स है कि साइज इस कैडमियम से आगे जाने पर डिक्रीज कर रहा है। ऐसे हमको पता है एज वी मूव इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस साइज डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द प्रोटॉन जो कि हमारा न्यूक्लियस के अंदर बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन हमारा जो सेल में जा रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो साइज हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो देयर आर टू फैक्टर, वन इज न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड सेकेंड इज शील्डिंग इफेक्ट। इन दो के कारण साइज जो है हमारा कम होता है। तो अब यहां क्या हुआ, इस कैडमियम से क्रोमियम तक साइज घटा। क्यों? क्योंकि हमारा शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो दैट प्रोटॉन विल अट्रैक्ट द कमिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड साइज डिक्रीजेस। और जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, डी ऑर्बिटल हमारा फील्ड होता जाता है, तो पहले वो कांस्टेंट होता है, और जब पूरा लगभग भरने वाला हो गया, शील्डिंग इफेक्ट हमारा स्ट्रांग हो गया, देन द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर कर रहा है डी में, उसको उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पाता है न्यूक्लियस या प्रोटॉन, तो साइज हमारा अगेन बढ़ जाता है, लाइक कॉपर एंड जिंक। तो दिस इज द रीजन कि वाई द साइज पहले आपका कम हुआ और फिर बढ़ गया। तो इस तरीके से दीज आर द टू फैक्टर्स, एक आपका प्रोटॉन यानी न्यूक्लियर चार्ज और दूसरा आपका शील्डिंग इफेक्ट। ये दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एटॉमिक साइज। तो ये ट्रेंड हम यहां देख सकते हैं। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द मेल्टिंग पॉइंट। एज वी नो the d block or the transition metals are hard and have high melting point in comparison to s block element. तो see the graph here. इस ग्राफ में एटॉमिक नंबर x एक्सिस पे लिया गया है और y एक्सिस पे हमने मेल्टिंग पॉइंट लिया है, टेम्परेचर लिया हुआ है। और पहला वाला जो लाइन है वो 3D सीरीज, नाउ 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। तीनों सीरीज के एलिमेंट का ट्रेंड दिखाया गया है मेल्टिंग पॉइंट का। तो देखिए पहले कि टेक्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट कम है, फिर यट्रिबियम और क्रोमियम का बढ़ गया एकदम। क्रोमियम के बाद मेल्टिंग पॉइंट में जस्ट ड्रॉप आया मैग्नीज एंड देन इंक्रीजेस अप टू आयरन एंड देन कांस्टेंट कोबाल्ट एंड देन डिक्रीज इन कॉपर। तो अब मेल्टिंग पॉइंट में ये ऐसा ट्रेंड क्यों आया? तो ये ट्रेंड बिकॉज ऑफ द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी स्ट्रांग हमारी मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो मेटालिक बॉन्डिंग के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है इनको मेल्ट होने में। तो बिकॉज ऑफ दैट they have high melting point in comparison to S block element. तो melting point पहले बढ़ता है, again drop out and then become constant in all the series, है ना। ये तीनों सीरीज में हमको दिख रहा है। जैसे जिरकोनियम का कम है, जिरकोनियम 4D सीरीज में जिरकोनियम का कम है, जिरकोनियम से बढ़ा, फिर उसके बाद फिर कम हो गया रदरफोर्डियम पर, फिर बढ़ गया रूथियम तक एंड देन अगेन ड्रॉप आउट। तो दिस इज कि हाउ द मेल्टिंग पॉइंट वैरीज इन 3D, 4D एंड 5D सीरीज।